भैरवपुर गांव एक छोटा सा गांव था जहां के लोग हंसी खुशी अपना समय बिता रहे थे। उसी गांव में कौशल्या नाम की एक बूढ़ी माँ जो अपने बेटे अमित के साथ रहती थी। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी, लेकिन एक बेटा अपनी माँ से जरा भी प्यार नहीं करता था क्योंकि उसे शहर जाना था। बस इसीलिए अमित अपनी माँ कौशल्या को हर वक्त शहर चले जाने की धमकी दिया करता। क्योंकि अमित कौशल्या का एक लौता बेटा था, इसलिए कौशल्या उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन कौशल्या अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी कि तभी वहाँ अमित आता है और अपनी माँ को इस तरह लेटा देख उससे कहता है, माँ आज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है और मेरे दोस्त अभी सी पार्टी मांग रहे हैं। बेटा आज पैसे तो थे मेरे पास, लेकिन उन पैसों का मैंने दवा मंगा लिया है। आपके पास मेरे लिए कभी पैसे रहते भी हैं? हर वक्त तो सिर्फ आप अपने लिए सोचती रहती हैं और इतना दवा खाती ही क्यों हो? आपको पता है ज्यादा दवाई खाने से शरीर में ऊर्जा कम रहती है और हमारा शरीर दवाई का एडिक्ट हो जाता है। लेकिन बेटा तुझे तो पता है ना मेरी किडनी खराब है। अगर दवा नहीं ली तो मैं मर जाऊंगी, और अगर मैं मर गई तो बेटा तेरा ख्याल कौन रखेगा? माँ प्लीज, एक तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ऊपर से आप ऊट पटंग बातें कर रही हैं। आप मुझसे ये सब मत बोला करो, और वैसे भी मैं बड़ा हो चुका हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अच्छा होगा आप भी थोड़ा चल फिर लिया करो ताकि आप हेल्दी रहो और पूरे दिन खाट पे पड़ी रहती हो और अपने बारे में नेगेटिव सोचती हो। आगे से ऐसा उल्टा मत बोलना कुछ भी। इतना बोलकर अमित घर से चला जाता है। बेचारी कौशल्या अपने बेटे के इस व्यवहार से थोड़ा भी गुस्सा नहीं होती और ना ही उसकी बातों का बुरा मानती है। आजकल के बच्चे भी न जाने कितना गुस्सा करते हैं, लेकिन उतना ही अपनी माँ से प्यार भी तो करते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन अमित का बर्ताव अपनी माँ के लिए जरा भी नहीं बदलता। ऐसे ही एक दिन अमित अपने घर में बैठकर अपने फोन में कुछ कर रहा था, लेकिन तभी उसका एक दोस्त जो शहर से आया हुआ था वो उसके घर आता है और उसको गले से लगाते हुए बोलता है, अरे मेरे भाई अमित, पहचाना मुझे? तेरा चंदू, बोले तो चंदन, याद आया कुछ? चंदन को देख अमित खुशी के मारे फूले नहीं समाता और वो उससे खुशी से बोलता है, अरे चंदन, तू कब आया यहाँ पर? यार तू कितना बदल गया है। लगता है शहर जाकर शहर की हवा लग गई तुझे। सूट बूट और काला चश्मा जच रहा है तुझ पर। मैंने तो सोचा शहर से कोई बड़े साहब आए हैं, लेकिन तू तो चंदन निकला। हाँ, बदलने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं और पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन तेरे बस की ये सब नहीं है। अगर तुझे भी मेरे ऐसा अच्छा दिखना है या मेरे ऐसा पैसा कमाना है तो चल मेरे साथ शहर। वहीं रहियो, कमाइयो और काकी को समय समय पर पैसे भेजकर उनके इलाज कराइयो। शहर में तेरी किस्मत बदल जाएगी। अरे यार कैसी बातें करता है। माँ बीमार है और अगर मैं माँ को छोड़कर गया तो गांव वाले क्या कहेंगे कि बीमार माँ को छोड़कर बेटा चला गया। मेरा मन तो बहुत है कि मैं भी शहर जाकर कमाऊं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। माँ को अकेला भी छोड़ नहीं सकता हूँ। देख अमित, तेरी माँ बीमार रहती है, इसलिए ही मैं तुझे चलने को कह रहा हूँ। और वैसे भी पहले मेरी माँ भी बीमार थी, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार वालों के लिए बाहर गया और कमाना शुरू किया। बाहर जाने के बाद मेरी किस्मत ही बदल गई। अब मैं अच्छा कमाता हूँ, मेरी माँ का भी इलाज हो रहा है। मुझे पता है तेरी भी माँ बीमार रहती है, तभी तो मैं तुझे कह रहा हूँ मेरे साथ शहर चल और समय समय पर काकी को पैसा भेजा करियो। और अगर तू इन गाँव वालों की सोचता रहेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और हमेशा इस गरीबी में ही तेरी जिंदगी गुजरेगी। मेरा काम था तुझे समझाना, बाकी तेरी मर्जी। अपनी बातें बोलकर चंदन वहाँ से चले जाता है, लेकिन चंदन की बातें अमित के जहन में बैठ जाती है और वो रात भर चंदन की कही हुई बातों को सोचता रहता है। कुछ देर बाद जब अमित की माँ कौशल्या उसके लिए खाना लाती है तो वो अमित को गहरी सोच में देखती है। उसको इस तरह सोचता देख कौशल्या उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? माँ मैं कल शहर जाऊंगा और शहर जाके बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। लेकिन बेटा अगर तू शहर चला गया तो मेरा क्या होगा? तू जानता है ना कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ। तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा बेटा है ही कौन? माँ मुझे पता है, लेकिन मैं शहर हमारे लिए जा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे मत रोको।
इस तरह अमित अपनी बात रखकर बाहर की तरफ चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और 2 दिन बाद अमित अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ के सामने अपनी बात रखता है। माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, माँ, बस बहुत हो गया। मैंने बहुत गरीबी झेल ली, लेकिन अब नहीं। मैं इस गरीबी को और नहीं देख सकता, इसलिए मुझे मत रोको प्लीज। लेकिन तेरे बिना मेरे लिए एक दिन भी काटना नामुमकिन है। मैं तुझे हर वक्त अपने पास देखना चाहती हूँ। शहर कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। माँ यार, बस भी करो, बहुत हो गया आपका। मैंने आपको कहा ना कि मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं जा रहा हूँ। मैं शहर जाकर आपसे बात किया करूँगा। बेटा बेटा अमित, मेरी बात तो सुनता जा बेटा। अमित अपनी माँ की एक नहीं सुनता और चंदन के साथ शहर के लिए निकल जाता है। इधर बेचारी कौशल्या अपने बेटे के लिए परेशान हो रही थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अपने बेटे की याद में कौशल्या ढंग से खाना भी नहीं खाती, क्योंकि उसके बेटे ने उससे कहा था कि वो शहर पहुंचते ही अपनी माँ को फोन करेगा, लेकिन उसने अब तक फोन नहीं किया। समय गुजरता है और पूरा 1 महीना बीत जाता है, लेकिन अमित अपनी माँ को फोन तो क्या, वो उसे पैसे तक नहीं भेजता था। ऐसे ही एक दिन शहर आकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ। गांव में क्या ही रखा है चंदन, सच में तूने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। अगर तूने मुझे समझाया नहीं होता तो शायद मैं यहाँ कभी नहीं आ पाता। वो तो है। अच्छा, इन सबको छोड़ और ये बता कि तू कौशल्या काकी को महीने के बाद पैसा भेजता भी है कि नहीं, और तू उनसे समय समय पर बात करता है, क्योंकि तुझे भी पता है कि उनके पास तेरे अलावा और कोई नहीं है। अरे माँ का क्या है, खेतों से उन्हें पैसे मिल ही जाते हैं और मैं माँ से बात भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि यार मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। देख अमित, मैंने तुझे यहाँ आने को कहा था, लेकिन मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि तू काकी को भूल जाना। कॉल करके उनके हाल समाचार ले लेना, वैसे ही वो बीमार रहती है। चंदन की बात सुनकर अमित कुछ नहीं बोलता और अपने कमरे में चले जाता है। जहां अमित अपनी लाइफ में खुश था, तो वहीं कौशल्या अपने बेटे की आस लगाए बैठे बीमार थी। बीतते समय के साथ कौशल्या अपने बेटे की याद में खाना पीना छोड़ देती है और देखते ही देखते वो अपना दम भी तोड़ देती है। लेकिन इस बात से अनजान अमित अपनी जिंदगी के पूरे मजे ले रहा था। उसको नहीं पता था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अमित और चंदन एक ही कमरे में रह रहे थे। ऐसे ही एक दिन अमित नहा रहा था, तभी वो अपने दोस्त चंदन से टॉवल देने के लिए कहता है, लेकिन कुछ देर तक उसे कोई आवाज नहीं आती और अचानक ही उसे टॉवल मिल जाता है। यार नहाते हुए टॉवल भूल गया था, इसलिए तुझसे टॉवल मांगना पड़ा। हाँ, तो मैंने कौन सा तुझे तौलिया दे ही दिया, अपना काम खुद किया कर। अच्छा मजाक कर लेता है, लेकिन टॉवल तो तूने ही दिया है। सुबह सुबह सस्ता नशा कर लिया है क्या? मैं तो अभी भी अंडा ब्रेड लेकर आ रहा हूँ और किचन में गया तो देखा अंडा ब्रेड बनकर भी तैयार था। मुझे बता दिया होता तो मैं इस अंडा ब्रेड पर पैसे तो नहीं खर्च करता। यार कैसा मजाक कर रहा है तू? तू तो जानता है मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अब तू ही बता, जब मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता तो मैं अंडा ब्रेड कैसे बनाऊंगा? तो क्या कौशल्या काकी किचन में आकर तेरे लिए अंडा ब्रेड बनाकर गई है क्या? यार कैसी बात करता है तू। अब माँ के बारे में कुछ मत बोल। ये अंडा ब्रेड मैंने नहीं बनाया है। तुझे मानना है तो मान, वरना कोई बात नहीं। चंदन अमित की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ना ही अमित चंदन की बात पर, और दोनों ही अंडा ब्रेड खाने के बाद अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो कोई और नहीं, उनका कोई अपना ही कर रहा है। कुछ देर बाद चंदन और अमित दोनों ही एक साथ घर आते हैं, लेकिन अमित के कमरे में जाते ही उसे बिरयानी की खुशबू आती है। उस खुशबू को सूंघकर उसे ऐसा लगता है जैसे उस बिरयानी को उसकी माँ ने बनाया। माँ के हाथों की बिरयानी? लेकिन माँ तो यहाँ आ ही नहीं सकती। लेकिन बिरयानी इतनी खुशबूदार बनाई तो बनाई किसने? ये भी मेरे साथ आया है और हम दोनों एक साथ घर में आए हैं। चंदन कहीं ऐसा तो नहीं बिरयानी तूने बनाई हो और पागल मुझे बनाना चाहता है? अगर यही सवाल मैंने तुझसे किया होता तो मैं तो अभी अभी तेरे सामने ऑफिस से ही आ रहा हूँ ना। और मैं चांद से अभी अभी उतर रहा हूँ। पागल है क्या? मैं भी तो तेरे साथ एंट्री कर रहा हूँ। तो ये बिरयानी किसने बनाई, वो भी इतनी गर्मा गर्म? तुझे मस्का मारने की आदत हो गई है। जिसने भी बिरयानी बनाई हो
क्या लेना देना मुझे, बहुत तेज भूख लग रही है और बिरयानी की खुशबू से मुझसे रहा नहीं जा रहा। चल दोनों साथ बैठकर बिरयानी खाते हैं। बिरयानी किसने बनाई है इसका मसला हम खाने के बाद निपटाएंगे। उन दोनों के साथ अजीब अजीब चीजें हो रही थी, लेकिन किसी का ध्यान उनके साथ होने वाली चीजों पर नहीं जाता। अब अगली सुबह मकान मालिक चंदन से किराए के पैसे मांगने आता है, लेकिन चंदन जैसे तैसे फिलहाल के लिए मकान मालिक को वहाँ से भेज देता है और अमित से कहता है, अरे यार उस मकान मालिक का पैसा देना है और अभी तक हम दोनों की ही सैलरी नहीं आई है, लेकिन उसने मुझे बहुत सुना दिया। भाई तुझसे पहले वो मुझे सुनाकर गया है, खड़ूस बुड्ढा कहीं का। जहाँ चंदन और अमित आपस में बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर मकान मालिक सीढ़ियों से वापस जा रहा था, लेकिन तभी वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसको काफी चोट भी आती है, जिस कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। देर शाम जब चंदन घर आता है तो वो अमित से कहता है, अमित तुझे पता है मकान मालिक अंकल यहाँ से किराया मांगकर जा ही रहे थे, तभी वह सीढ़ियों से गिर गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अब तो उनका पैसा देना ही होगा। अबे यार तू ये क्या कह रहा है, वो सीढ़ियों से गिर गए? हाँ यार तुझे पता है मैं उनसे ही मिलकर आ रहा हूँ। पता है मकान मालिक अंकल ने मुझसे क्या कहा? तू भी उनकी बात सुनेगा ना, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब बोल भी, उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर धरती हिल जाएगी? यही कि जब वो हमसे किराया मांगकर सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे तो उन्हें एक औरत मिली जिन्होंने अपने माथे पर एक बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी, बिल्कुल कौशल्या काकी की तरह। और उन्होंने मकान मालिक अंकल को बोला कि अगर उन्होंने उनके बेटे अमित को परेशान किया तो वह उन्हें भी अपने पास बुला लेगी। तेरे कहने का मतलब है माँ यहाँ आई थी और उन्होंने मकान मालिक अंकल को धमकी देकर उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि सीढ़ियों से धक्का देने के बाद वो गायब हो गई। पागल है क्या यार, माँ बिल्कुल ठीक है और मेरी कल ही बात हुई है माँ से, समझा तू? और इस मकान मालिक बूढ़े को मेरी माँ कहाँ से नजर आ रही है? अब इसे ठीक हो जाने दो, इससे भी बुरी हालत मैं करूँगा इस। चंदन और अमित आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी चंदन की माँ का फोन बजता है। फोन आता देख चंदन फोन उठाता है और अपनी माँ से बात करने लगता है। कुछ देर चंदन अपनी माँ से आराम से बात करता है, लेकिन कुछ ही देर में चंदन का चेहरा पूरी तरह उतर जाता है। माथे से पसीने टपकने लगते हैं और उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं। ये देखकर अमित चंदन के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? आंटी ठीक है? और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? वो माँ ने कहा कौशल्या काकी नहीं रही और उनकी मौत आज नहीं बल्कि 1 महीने पहले ही हो चुकी है। क्या बकवास कर रहा है तू मेरी माँ के बारे में? भले ही मैं अपने माँ के पास रहना नहीं चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोलेगा। तेरे सर की कसम भाई, यह सब जो भी हो रहा था वो कौशल्या काकी ही कर रही थी। यानी कौशल्या काकी तेरी मदद कर रही थी और हमने समझा कि यह सब हम में से कोई कर रहा है और उस मकान मालिक का यह हाल भी कौशल्या काकी ने ही किया है। अमित को जब अपनी माँ की मौत के बारे में पता चलता है तो अमित पूरी तरह टूट जाता है और वो बुरी तरह रोने लगता है। उस वक्त उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, लेकिन चंदन अमित को संभालता है और उसे गांव चलने की सलाह देता है। कुछ ही देर बाद अमित और चंदन अपना सामान पैक करते हैं और गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। गांव पहुंचकर उसे पता लगता है कि उसकी माँ की मौत तभी हो गई थी जब अमित अपनी माँ को छोड़कर आया था। अमित के जाने के सदमे से उसकी माँ ने दम तोड़ दिया। जब अमित ये सब सुनता है तो वो फूट फूट कर रोता है, लेकिन अब वो क्या कर सकता था? उसके पास पछताने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। उसको ये एहसास हो चुका था कि शहर जाने की आड़ में उसने अपनी माँ को कितना दुख दिया, उसने अपनी माँ को कितनी चोट पहुंचाई। जिस माँ ने हर मुमकिन कोशिश की कि उसका बेटा खुश रहे, आज वही बेटा अपनी माँ की मौत का कारण बना था। अमित सिर्फ रोता रहता है, जिसके बाद गांव वाले उसे संभालते हैं और गांव वाले के कहे अनुसार वो पंडित के पास जाता है और अपनी माँ की अस्थियों को बहाकर अपनी माँ को अंतिम विदाई दे देता है।
रोज ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपको फ्यूचर में कैसी कहानियाँ देखना पसंद है, हमें अभी कमेंट करके जरूर बताएं।